दोस्तों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और एक सुंदर और स्वच्छ माहौल में होंगे और अपनी तैयारी को बखूबी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। उसी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग एक बार फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं संज्ञा के रूप में। और जो ये संज्ञा से अव्यय तक का जो दौर है, इसमें लगभग 8 से 10 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसमें आपका प्रश्न ना छूटे तो जी वीडियो जरूर देखिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा आखिर क्या है? तो हम कहेंगे संज्ञा जो है, संज्ञा का जो अर्थ होता है वो होता है नाम। तो अगर हम कहें भाई कि भाई नाम क्या है, नाम किसका होगा, तो हम कह सकते हैं नाम व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है भैया, स्थान का हो सकता है और आपके भावों को भी, भाव के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा। मैंने कहा कि भाई संज्ञा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है नाम। नाम किसका हो सकता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे अगर हम व्यक्ति की बात कहें तो व्यक्ति के नामों में हम सबसे पहले देखें, जैसे नाम ले लें तो हम कहेंगे नकुल। क्या कहें भैया? नकुल। हम कहें राम, हम कहें मोहन, ये क्या है भाई? आदि नामों को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहेंगे। दूसरा कह सकता है भाई वस्तु के नाम है, तो आपको पता है कुर्सी है, मेज है, कूलर, पंखा, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, हम कहेंगे भाई स्थान के नाम को भी क्या कहते हैं हम? जैसे हमारा जेवर, जैसे हमारा नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, ये आदि क्या है? सब नाम है। ठीक है, आदि सब क्या है? नाम है। दिल्ली है, गाजियाबाद है, आगरा है, अलीगढ़ है, ये सब क्या है? नाम, जगह के नाम है। आपके भाव, आपके भाव, जैसे आपने देखा मिठाई, और मिठाई को देखकर आपके अंदर भाव आया मिठास का, तो ये भी क्या है? आप भाव का नाम भी किस में आता है? संज्ञा में आता है। मिठास। बुढ़ापा, ठीक, आपने कहा अच्छाई, बुराई, ठीक है, ये सब क्या है? आपके भाव हैं, भावों के नाम हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाए भाई संज्ञा क्या है, तो संज्ञा क्या है? एक नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। भाई कैसे? कि भाई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का हो, भाव का हो, इनके नामों को ही क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। पूछा जाता है भाई संज्ञा कैसा शब्द है, तो संज्ञा आपका एक विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? एक विकारी। विकार के आधार पर संज्ञा शब्द जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक अविकारी और एक होता है भैया विकारी। शब्द जो है विकार के आधार पर कितने प्रकार का होता है? विकार के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक अविकारी और एक विकारी। अविकारी का मतलब है लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर, लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर और काल के आधार पर जिसमें शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कहलाता है अविकारी। जैसे हम कहें अव्यय, क्या कहें भैया? अव्यय। ठीक है, तो अव्यय क्या है? हमारे अविकारी शब्द हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न है कि भाई अव्यय कितने प्रकार का, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भाई अव्यय कितने प्रकार का होता है। दूसरा है विकारी। क्या है? विकारी। तो विकारी जैसे हमने कहा कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम, ये भी क्या है? विकारी है, क्रिया, विशेषण, ये सब कैसे हैं? विकारी शब्द हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा संज्ञा, संज्ञा में जैसे मैंने कहा पेड़ है, संज्ञा में मैंने जैसे क्या ले लिया? पेड़। ठीक है, तो अगर मैं इसका वचन के आधार पे कहूं, एक वचन या बहुवचन, तो मैं कह सकता हूं पेड़ों को। ठीक है, पेड़ों। मैंने कहा भाई किताब है, ये क्या है? किताब। तो किताब से क्या बता सकते हैं? किताबों। क्या बना सकते हैं? किताबों। तो ये क्या है भाई? किसके आधार पर? वचन, लिंग या काल के आधार पर अगर किसी में परिवर्तन हो जाता है, विकार का मतलब है परिवर्तन, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो कहलाते हैं विकारी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं अविकारी। जैसे आज, यहाँ, कल, ये सब क्या है? अव्यय हैं। ठीक है, वहाँ, ये सब कैसे हैं? अव्यय। अव्यय कितने प्रकार का है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बात करते हैं भाई संज्ञा के प्रकार की। किसकी बात करते हैं? संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा आपसे पहले टाइप का है कि भाई व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, और भाई अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर होती है 5 प्रकार की। आपसे कहेंगे भाई 3 प्रकार की कौन सी है, तो हम कहेंगे पहली है रूढ़। कौन सी है? रूढ़। दूसरी है यौगिक। दूसरी कौन सी है? यौगिक। और तीसरी है योग रूढ़। तीसरी कौन सी है? योग रूढ़। योग रूढ़। ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की है भाई? व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की है। रूढ़ का मतलब है जिस शब्द को अगर किसी शब्द के खंड कर दें और उसका सार्थक अर्थ ना निकले, जिसके सार्थक खंड ना हो सके, कह सकते हैं
ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड न हो, क्या कहलाते हैं? हमारे रूढ़ शब्द। जैसे मैं ये कहूं भाई आग है, जैसे आग, हवा, पैर और अग्नि, ये कैसे, अगर मैं इनके खंड कर देता हूं लेकिन सार्थक न हो तो वो कहलाते हैं हमारे रूढ़ शब्द। ठीक है, जिनको तोड़ने के बाद उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक का मतलब है जिनके सार्थक खंड होते हैं, सार्थक खंड हो, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। कैसे शब्द कहलाते हैं? यौगिक। जैसे मैं ये कहूं भाई उदाहरण के तौर पे, जैसे आपका विद्यालय है, क्या है भैया? विद्यालय। ठीक है, विद्या का आलय मतलब विद्या का घर, सार्थक खंड है। जैसे मैं कहूं रसोई घर है, रसोई घर। ठीक है, तो रसोई घर तो क्या है भैया? खाना बनाने के स्थान। जैसे स्नान गृह है, स्नान गृह है, नहाने का घर। तो ये क्या है? हमारे सार्थक खंड होते हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे यौगिक। एक होता है योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। सार्थक खंड होंगे। खंड कैसे होंगे? सार्थक। खंड कैसे होंगे? सार्थक। खंड क्या होंगे? सार्थक होंगे। लेकिन जो अर्थ है, लेकिन अर्थ जो है, अर्थ अन्य की तरफ इशारा करेगा। अन्य को क्या करेगा? अन्य की बात करेगा। अर्थ जो है किसी अन्य को ही बताएगा कि भाई ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है या उसकी बात कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे लें, अगर हम उदाहरण के तौर पे लें, अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो इसका अगर हम उदाहरण लें भाई योग रूढ़ का, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने कहा पंकज है। क्या है भैया? पंकज। पंकज के अगर हम सार्थक खंड करें तो पंक प्लस जय। पंक प्लस जय का मतलब है, पंक का मतलब है कीचड़ और जय का मतलब है जन्मा। मतलब ऐसी चीज जो कीचड़ में जन्मती है उसे क्या कहते हैं? कमल। उसे क्या कहेंगे? कमल। तो जो कमल है, पंकज का जो अर्थ निकला वो क्या निकला? कमल। मतलब इसके सार्थक खंड तो हुए, लेकिन बात किसकी कर रहा है? किसी तीसरी बात कर रहा है, अन्य की बात करता है, तो वो क्या होता है? आपका योग रूढ़ में आता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे और देख लूं कि भाई उदाहरण के तौर पे और क्या देखा जाए, जैसे यहां से उदाहरण हम ले लें कि भाई यहां से कहें दशानन। दसवें आनंद जिसके अर्थात कौन आएगा? रावण। क्या आएगा? रावण। जैसे पीतांबर है, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु। ठीक है, या श्री कृष्ण। तो ये क्या है भैया? इनके सार्थक खंड तो होंगे लेकिन किसी अन्य की तरफ इशारा करेंगे, जो अर्थ है किसी अन्य की बात करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जितने भी बहुब्री समास के हमारे उदाहरण है सब किस में आ जाएंगे? योग रूढ़। योग तो यौगिक तो होंगे लेकिन जो अर्थ है कैसा हो जाएगा? रूढ़, किसी अन्य की ही बात करेगा। कैसे हो जाएगा? रूढ़। चलो बात करते हैं कि भाई ये अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 5 प्रकार की। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की? 5 की। पहली है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, आपसे कहता है भाई व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक का मतलब है कि भाई नाम तो होगा, नाम तो होगा लेकिन संसार में क्या होगा? एक ही बात होगी, उसका एक ही होगा। संसार में ऐसा नाम क्या होगा? एक ही होगा। संसार में क्या होगा? उसका एक ही होगा, वो कहलाता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसके जैसा कैसा होगा? एक ही होगा। संसार में नाम की तो बात होगी, व्यक्तिवाचक में क्या होंगे? नामों की तो बात होगी, लेकिन वो संसार में अपनी तरह के एक ही होंगे। जैसे मैंने कहा भाई अपनी तरह के कैसे, कि भाई मैं कहूं हिमालय है। क्या भैया? हिमालय है। संसार में हिमालय एक ही है। ठीक है, और भी पर्वत हैं, जैसे सतपुड़ा है। क्या भैया? सतपुड़ा है। ये भी संसार में क्या है? अपनी तरह का एक ही है। मतलब जो संसार में एक ही होता है वो कहता है व्यक्तिवाचक। तो इसमें लिखा है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, वही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। मतलब वो पूरे संसार में एक ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर है। क्या भैया? सचिन है। तो संसार में नाम तो सचिन बहुत हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे केवल संसार में एक ही हैं। उनके स्वयं के जो यूनिक आइडेंटिटी है वो खुद की ही है। जैसे हमने कहा भगवान श्री राम, राम आपने बहुत लोगों के नाम देखे होंगे, लेकिन उनके जैसा कोई और दूसरा दुनिया में नहीं है। तो मतलब है संसार में खुद की यूनिक आइडेंटिटी वाले या नाम वाले वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक। होगा किसी ना किसी का नाम ही,
व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का, लेकिन क्या होगी, उसकी खुद की आइडेंटिटी अलग होगी, एक ही होगी। जैसे हमने कहा गीता, तो संसार में गीता एक ही है। जैसे हमने कहा रामायण एक ही महाकाव्य है। जैसे हमने कहा कच्छ, संसार में एक ही जगह है, गुजरात में। गुजरात क्या है हमारा, एक राज्य का नाम है। मुंबई क्या है, एक शहर का नाम है। ठीक है, मुंबई भी क्या है, एक शहर का नाम है। दिशाओं के नाम, मतलब किसी के भी नाम जो संसार में एक की तरफ इशारा करते हैं, उसकी एक ही आइडेंटिटी बताते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक होंगे, सब किसी ना किसी का नाम ही। जैसे मैंने कहा भारत है, देशों के नाम किस में आएंगे, सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। हमने कहा भैया राष्ट्रीय भाषाओं के नाम भी किस में आएंगे, सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। दिनों के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में, जैसे सोमवार मंगल है। नदियों के नाम जैसे गंगा जमुना, सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। मैंने कहा भैया महीनों के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। त्योहारों के नाम जैसे होली दिवाली, सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है, होली है, दिवाली है, ठीक है, होली दिवाली सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। महाद्वीपों के नाम भी किस में आएंगे, सब इसी में आएंगे। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि भाई व्यक्तिवाचक में, वैसे इतना काफी है आपके लिए। जैसे झीलों के नाम, झील मतलब सांभर झील है, चिल्का झील है, तो वो भी क्या है, संसार में एक ही है। तो वो कहता है कि भाई किसी का जो नाम होता है और जो यूनिक होता है संसार में एक ही होता है, तो क्या कहलाता है, वो व्यक्तिवाचक। दूसरा आता है जातिवाचक। जाति का मतलब है एक पूरी जाति का, मतलब एक ही प्रकार की सभी वस्तु या व्यक्तियों का या पूरी जाति का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, जातिवाचक। एक ही प्रकार के जाति के प्राणी या वस्तुओं का जो बोध होता है, क्या कहलाती है, जाति। जैसे मैंने कहा बच्चा है, तो बच्चों की सभी पूरी जाति का बोध करा रहा है बच्चा। कह रहा है जानवर, जानवर बहुत सारे, जैसे भेड़ है, बिल्ली है, कुत्ता है और तुम्हारा शेर है, ये सब क्या जानवर है। तो जानवरों को एक पूरी जाति में रखा है, तो जातिवाचक है। नदी, गंगा जमुना, एक नदी का पूरा एक नदी, सभी नदियों को एक नदी में क्या बना दिया, पूरी जाति बना दी। जैसे अध्यापक है, बहुत सारे हैं, अध्यापकों की एक जाति बना दिया। पहाड़, बाजार नहीं है, ये बाजरा है, क्या है, बाजरा। ठीक है, गेहूं भी किस में आ जाएगा, बहुत सारी किस्में गेहूं की, गेहूं है। ठीक है, अनाजों के नाम किस में आ जाते हैं, इसी में आते हैं, जातियों में ही। ठीक है, गेहूं आपका चावल है और आपकी क्या बाजरा है, ये सब क्या है, जाति है। खिड़की है, राज्यपाल, इंपोर्टेंट है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, ये सब किसमें, प्रधानमंत्री इसमें नहीं आएगा। ठीक है, राज्यपाल इसमें आ जाएगा, प्रधानमंत्री आएगा आपका बहुब्रीहि समास है, लेकिन जाति सॉरी जाति में तो इसी में आ जाएगा, प्रधानमंत्री इसी में आ जाएगा। प्रधानमंत्री थोड़े ही वो होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो क्या है, प्रधानमंत्री अब तक बहुत सारे हुए हैं, तो सभी को किस में रख दिया, प्रधानमंत्री, कि भाई वो हमारे वो प्रधानमंत्री थे, वो थे कि भाई पहले प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री। तो ये क्या है, प्रधानमंत्रियों की भी क्या बना दी, एक जाति बना दी। जैसे पशुओं में क्या ले दिया, गाय, तो सभी गायों की जो वैरायटी है वो सिर्फ किस में रख दी, गाय में। तो गाय भी क्या है, एक जातिवाचक है। कह रहा है नदी तो पहले ही हो चुका है। पर्वत, जैसे हमने कहा हिमालय, सतपुड़ा, तो पर्वतों के जो नाम थे उनको पूरी जाति में रख दिया, पर्वत में। लड़कों को पूरी जाति में रखा है, लड़कियों को भी, मनुष्य को भी, चील को भी और घोड़ा को भी, मतलब एक पूरी जाति के अंदर हम उसे रख दें तो वो क्या कहलाते हैं, सब जाति। आपसे कहा जाएगा भाई कुर्सी है, ये भी क्या है, जाति है। पेड़ है, ये भी क्या है, जाति है। तो ये सब कैसे हमारे जातिवाचक है। ठीक है, अब बात करते हैं भाव। भाव का मतलब है आपके शरीर के अंदर जो भाव पैदा होते हैं। ठीक है, जैसे भाई आपके गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, भाव हो सकता है, स्वभाव होता है, उन सब का जो आपका अवस्थाओं का जो बोध कराते हैं, वो सब भाव जो हैं आपके शरीर में, उन्हें बोध होता है, उन्हीं को कहते हैं भाववाचक। जैसे मिठाई को देखा तो मिठास का भाव, अच्छा को देखा तो अच्छाई का भाव, जैसे मिठास है। बूढ़ा के अंदर कैसा भाव आता है, बुढ़ापा का। गरीब के अंदर कैसा भाव आता है, गरीबी का। ठीक है, कभी गरीब को कोई सताता है कि भैया सभी लोग गरीबों को सता रहे हैं, तो उनके अंदर है गरीबी का भाव। आज़ादी 1947 के बाद तुम्हारे पास जो भाव आया है, तो आज़ादी का, साहस, वीरता का भाव, उत्साह है, ईमानदारी, बचपन, स्वतंत्रता, इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता कैसा है, हमारा एक भाववाचक शब्द है या संज्ञा है। बात आती है द्रव्यवाचक। ठीक है, जो सब ठोस तरल गैस, क्या भैया, ठोस तरल और गैस आदि शब्दों का बोध कराते हैं, आदि शब्दों का क्या होता है, उनसे बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, द्रव्य, मतलब मैटर है। ठोस भी होता है, तरल भी होता है और गैस भी होता है। ठोस में जैसे तांबा है, पीतल है, सोना है, लोहा है, चांदी है, ये सब क्या है, ठोस है। और लकड़ी भी किस में आता है, इसी में आता है, लकड़ी इसी में आता है। ठीक है, दूसरा आता है कि भाई तरल में कौन कौन से आ जाते हैं, पानी है, दूध है, तेल है। और गैस में कौन कौन से आते हैं भाई, CO2 है, O2 है, N2 है,
H2 है, ये सब क्या है, गैसें हैं। लेकिन थोड़ा सा डाउट ये है कि भाई लकड़ी किस में आ रही है, हमारी द्रव्य में, लेकिन पेड़ और कुर्सी किस में आ रहे हैं, हमारे जाति में। इसका मतलब क्या हुआ? तो साथी इसका मतलब है अगर पेड़ से अगर हम कोई लकड़ी तोड़ दें या टहनी तोड़ दें, तो टहनी तोड़ दी या लकड़ी तोड़ दी, तो इसका मतलब यह हो कि पेड़ से जो चीज टूटी उसका अर्थ हो गया, उसका अर्थ बदल गया लकड़ी में। लेकिन सोना से या लोहा से, लोहा मान लो ये है और इसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दें, तो लोहे में से ये हिस्सा तोड़ा तो ये क्या कहलाएगा, ये भी लोहा कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, लोहा। ठीक है, क्या कहलाएगा, लोहा। तो कहने का मतलब ये कि भाई जिस पदार्थ से, पूर्ण पदार्थ से उसका थोड़ा सा अंत तोड़ के अलग रख दें, लेकिन उनका अर्थ दोनों का सेम रहे। लोहा से लोहा तोड़ा तो लोहा ही रखा, तालाब से एक गिलास पानी लिया तो तालाब से पानी लिया है तो पानी ही है, उसका अर्थ नहीं बदला है। दूध में से थोड़ा सा दूध निकाल दिया तो वो भी दूध है और वो भी दूध है। एक बाल्टी में से एक गिलास दूध निकाल दो, तो कहने का मतलब है दूध से दूध निकाल दिया तो दूध ही रहा। तो जिनका अर्थ नहीं बदला तो वो कहलाए द्रव्यवाचक। लेकिन पेड़ पे से टहनी टूटी या लकड़ी टूटी, तो जो टहनी तोड़ी है वो टहनी पेड़ नहीं है, वो क्या है, एक लकड़ी है। तो पेड़ पे से जो टहनी बटी है, अगर वो पेड़ ही रह जाती तो आ जाती है द्रव्य में, लेकिन पेड़ से क्या बन गई, वो लकड़ी। तो इसका मतलब है जहां अर्थ बदल जाएगा किसी चीज का, किसी वस्तु का या किसी मैटर का, तो वो कैसी हो जाएगी, जातिवाचक। कैसी हो जाएगी, जातिवाचक। तो कहने का मतलब है पेड़ तो जातिवाचक है और लकड़ी कैसी है, आपकी द्रव्यवाचक है। ठीक है, मतलब यहां से पेड़ से लकड़ी बनी है तो ये पेड़ तो हो गया जातिवाचक और लकड़ी कैसी हो गई, आपकी द्रव्यवाचक। चलिए बात आती है समूहवाचक की। मतलब जो शब्द पूरे समूह का बोध कराते हैं, समूह का, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराएंगे तो समूहवाचक है। जैसे इसमें लिखा है गुच्छा, क्या है, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, तो गुच्छा की बात कर रहा है। जैसे मंडल है, लोगों का मंडल होता है। जनता है, लोगों की एक पूरी जनता की बात कर रहा है। सभा है, लोगों के द्वारा की जाती है। कक्षा है, बच्चों के द्वारा जो कक्षा होती है। समिति, लोगों की बनी होती है। भीड़, लोगों की होती है। दल, मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। सेना, सैनिकों के द्वारा बनती है। गिरोह, बदमाशों के द्वारा है। पुलिस, ये आपसे कहे छावनी, क्या कहे, छावनी, तो सैनिकों के रहने का स्थान है। तो ये क्या है, सब हमारी समूहवाचक है। आपसे कहे बाजार, तो बाजार भी कैसी संज्ञा है, हमारी समूहवाचक संज्ञा है। मतलब जो शब्द एक समुदाय या एक समूह का बोध कराएं तो वो सब कहलाते हैं हमारे समूहवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक, द्रव्य का, ठोस तरल का बोध कराते हैं। तो ये थी हमारी संज्ञाएं। कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की। और इस पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों की बात कर लेते हैं। भाई ये कह रहा है कि भाई एक पॉइंट और है कि भाई भाववाचक संज्ञा को कितने शब्दों में से बनाया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से क्या करती है, बनाई जा सकती है। पहला है संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से। संज्ञा क्या आपने कहा, बुढ़ा, क्या है, बूढ़ा। बूढ़ा मतलब है जातिवाचक, जाति से क्या, बूढ़ा से क्या बना, बुढ़ापा। जैसे हमने कहा पंडित, पंडित भी जातिवाचक है, क्या बना, पंडिताई। राम कैसी है, व्यक्तिवाचक है, तो क्या बना, रामत्व है। ठीक है, मानव है, मानव है, तो मानव से क्या हो जाएगी, मानवता। क्या हो जाएगी, मानवता। मनुष्य से क्या बन जाएगी, मनुष्यता, मनुष्यता। तो ये क्या है हमारी, ये तो हमारी भाव है और ये हमारी संज्ञाएं हैं। संज्ञा से भी बनती है। अब हम सर्वनामों से कहें कि भाई अपना, तो अपना से क्या बन जाती है, अपनापन। स्वयं क्या है, सर्वनाम है, स्वयं से क्या बन जाती है, स्वत्य, स्वयं मतलब। मम से ममता। ठीक है, विशेषण है चतुर, चतुर से चतुराई या चतुरता, चतुर आदमी से चतुराई या चतुरता। मीठा से क्या बनता है, मिठास। कठोर से कठोरता। हम कहेंगे भाई अव्यय, जैसे धिक है, धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, समीप से समीप्य। ठीक है, तो अव्ययों से भी बनती है। तो हम कहेंगे क्रिया से चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लेख इंपोर्टेंट है, खेलना से खेल वेरी इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या है भाई, हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। कितने शब्दों से बनती है, 5 शब्दों से। चलिए हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की कि राम मेरा दोस्त है, रेखांकित पद क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो राम क्या है, किसी लड़के का नाम है, तो राम क्या हो जाएगा, लड़के का नाम हो, किसी का भी नाम हो, कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए जी। कह रहा है प्रेमचंद एक उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद भी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, मुंशी प्रेमचंद जी का, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भैया, अगर बात करेंगे कि भैया पशु चर रहे हैं, तो पशु तो बहुत सारे हैं भाई, घोड़ा है, बिल्ली है, भैंस है, बकरी है, गाय है, ये सब क्या है, पशु हैं। तो पशुओं में सभी पशुओं को इकट्ठा कर लिया, उनकी पूरी जाति को, तो क्या हो गया, ये जातिवाचक।
जातिवाचक शब्द संज्ञा शब्द है तो कामायनी है, आम है, रसीला है और वकील है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अच्छा जवाब है वो है वकील। बहुत सारे वकीलों को एक ही नाम दे दिया, क्या? वकील साहब। ठीक है, बहुत सारे वकील हैं, उन सबसे क्या कहो? वकील साहब। तो ये क्या है? पूरी जाति को, वकीलों की पूरी जाति को इसमें रख लिया है। आम को यहाँ पर जातिवाचक क्यों नहीं माना है? उसका कारण है आम को यहाँ अब फलों के अंदर लेके आम कह दिया है। क्या कह दिया है? आम। वैसे आम ही होता है इसका, आम भी क्या है? एक प्रकार का जातिवाचक है। फलों के नाम भी क्या है? एक प्रकार के जातिवाचक है, क्योंकि आम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। लेकिन इसमें सबसे अगर आपको ऑप्शन का टिक लगाना है तो वो क्या होगा? वकील। चलो जी, यहां से निम्न में से संज्ञा शब्द कैसा है? तो हम कहेंगे गंगा, पुराना, नीला, मोटा। संज्ञा बताना है, ये सब आपके विशेषण है, ये क्या है? आपकी संज्ञा है। गंगा क्या है? नदी का नाम को क्या कहते हैं? गंगा। और वो कैसी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक। कैसी संज्ञा है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी के नाम को क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ये जो विकल्प दे रखे हैं, हमें सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का उदाहरण देखना है। राम नाम है, रामचरितमानस आपको पता है, गंगा नदी का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एक किताब है महाकाव्य की। तो हम कहेंगे भाई इसका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? ये। जैसे कृष्ण है, कामायनी, ये नाम है, लेकिन मिठास क्या है? भाव है। लखनऊ जगह का नाम है, आम जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है। ऐसे ही यहाँ वकील भी क्या है? जातिवाचक है। हमें कौन सी चाहिए थी? व्यक्तिवाचक, जो केवल एक ही चीज का नाम हो, वस्तु का हो या व्यक्ति का हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए जी, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा बताना है, आप क्या है? सर्वनाम है, चलना क्रिया है, लंबा क्या है? गुण है। तो ये जो आकाश है, ये विश्व में या संसार में या ब्रह्मांड में केवल एक ही होता है, तो आकाश। ठीक है, तो यही क्या है? आपकी संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी के गुण दोष दशा, तो गुण दोष दशा से जो बोध होता है वही कहलाता है भाव। क्या कहलाता है? भाव। तो भाववाचक संज्ञा क्या है भैया? भाववाचक संज्ञा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द बताना, यह है सर्वनाम है, जीना एक भाव सा आता है, पुराना एक गुण है। तो जो पहाड़ है ये क्या है? एक संज्ञा। संज्ञा एक्चुअल में वो होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सब क्या है? संज्ञाएं होती हैं। तो आप पहाड़ को देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का, एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का जो बोध होता है, एक ही प्रकार की जाति का क्या होता है? बोध होता है, वो सब कहलाती है हमारी जातिवाचक। मतलब एक ही प्रकार के लोगों का जो बोध होता है तो क्या कहलाती है? जातिवाचक। चलो जी, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय में सभी, गाय की जितनी भी वैरायटी हैं सबको इकट्ठा कर लिया तो कैसी हो गई? जातिवाचक। ठीक है, तो गाय बहुत प्रकार की जो क्वालिटी है, जैसे भैंसों की क्वालिटी है, मुर्रा है, और कौन कौन सी होती है? मुर्रा हो गई, और चलो देख लेना कौन कौन सी है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल, देखो आज राज्यपाल कोई और है, पहले कोई और था, उनसे पहले कोई और था, सभी राज्यपालों को एक ही नाम से सूचित किया है, उनकी पूरी जाति बना दी है, तो ये कैसा हो गया? जातिवाचक। चलिए जी, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताओ। ठीक है, तो बूढ़ा से क्या बना है? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या? एक प्रकार का भाव है। ठीक है, बुढ़ापा क्या? एक प्रकार का भाव है। चलिए जी, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली जगह का नाम है, लड़का जाति है, हाँ, मोहन भी नाम है, बीमारी, ये क्या? एक भाववाचक है। ठीक है, बीमार से क्या बना है? बीमारी। चलो जी, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है स्वतंत्रता। मैंने बताया स्वतंत्र से स्वतंत्रता मिली है, तो ये क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द क्या है? सभी शब्द भाववाचक। तो हम कहेंगे भैया अमीर नहीं, जाति में आता है, अमीर गरीब ये सब क्या है? जाति में। समूह तो समूहवाचक में है। मिठास भाव है, जवानी खट्टास पुस्तक, पुस्तक आपका भाव नहीं है, गंगा भी भाव नहीं है, गंगा आपकी क्या है? गंगा आपकी व्यक्तिवाचक है, पुस्तक आपकी जातिवाचक है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यही क्या है? हमारे भाव हैं। यही क्या है? हमारे भाव है। बुढ़ापा भाव है, उन्नति भी भाव है, ठीक है, कड़वाहट भी भाव होता है, रसीला भी क्या है? भाव है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, भीड़, दौड़ नहीं है। क्या नहीं है? दौड़। चलिए
शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द कौन सा है? मनुष्य थे, मनुष्यता तो क्या हो गया? भाववाचक। क्या बन गया? भाववाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक नहीं है मनाही, खुशी, सोना। सोना क्या है? धातु है, द्रव्यवाचक हो गया। कैसा हो गया? द्रव्यवाचक। चलिए, भाववाचक कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के। संज्ञा से बनती है, ठीक है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है, विशेषण से बनती है और अव्यय से बनती है। ये कितने शब्दों से बन सकती है? 5 प्रकार के शब्दों से बन सकती है। चलिए, निम्न से संज्ञा शब्द है, हरा है, सभा है, पतला है, गहरा है। तो सिर्फ संज्ञा शब्द बताना है। सभा क्या है? सभा। कैसी है? समूहवाचक। कैसी है भैया? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई है, दूध है, ठंड है और मिठाई है। द्रव्यवाचक। द्रव्य में कितने होते हैं? ठोस, तरल और गैस। तो कौन सा है? तरल में कौन सा आ गया? दूध। तो कैसी हो गई? द्रव्यवाचक। ठीक है। चलिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बतानी है। चोट होती है अचूक? नहीं। अचूक जो चूके ना, क्या? निशाना। तो अचूक होता है निशाना। जवाब क्या हो जाएगा? निशाना। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण, तो संज्ञा आपकी भय से क्या बन गया? भयानक। यही शब्द सही है। बाकी सब भयभीत नहीं होता है, भयभीत होता है, भयातुर भी नहीं होता है, भयाकुल भी नहीं है, भयाकुल तो होता है, भयालु नहीं होता है। तो कौन सा सही है? केवल सी सही है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? नाम की बात कर रहा है तो नाम का मतलब है व्यक्ति। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। उस शहर का नाम मतलब शहर के नाम हो, जगह के नाम हो, देश के नाम हो, पहाड़ों के नाम, व्यक्तियों के नाम, सब किस में आते हैं? व्यक्ति में आते हैं। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 1 क्लियर है। चलिए जी भैया, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्वरक्ति द्वार द्वार है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। जब द्वार द्वार की बात कर रहा है मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ रहा है, किसी भी द्वार को छोड़ने की बात नहीं है, सभी द्वार द्वार की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सभी की बात कर रहा है। समग्रता क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा? डी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, तो राष्ट्र की हो जाएगी राष्ट्रीयता। क्या बन जाएगी? राष्ट्रीयता जवाब हो जाएगा। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है तो सुंदर की सुंदरता भी होती है और सौंदर्य भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, तो आपको पता है प्रयागराज क्या है? एक स्थान का नाम है। इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये क्या है? आपकी एक व्यक्तिवाचक है। मतलब स्थान का नाम, जगह का नाम, देश का नाम, महाद्वीपों के नाम सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। लंका का राजा रावण बहुत ही विद्वान था। क्या है? तो आपको पता है रावण क्या है? एक आदमी है और आदमी क्या होते हैं? संज्ञा। कैसा है? संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो भेद होते हैं 3। आपको बताया रूढ़, आपको बताया यौगिक और आपको बताया योग रूढ़। क्या भैया? योग रूढ़। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। आपसे पूछा जाए मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की है? क्या पूछा जाए? मुख्यतः संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने हैं? मुख्यतः, तो मुख्यतः भी संज्ञा के भेद 3 ही हैं। लेकिन कौन कौन से? तो पहला है व्यक्ति, दूसरा है जाति और तीसरा है भाव। मुख्यतः संज्ञा के ये 3 ही भेद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, मुख्यतः संज्ञा के भेद 3 ही होते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पर देखा जाए तो अर्थ के आधार पर जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 भेद और आते हैं। पहला है द्रव्य वाचक और दूसरा आ जाता है आपका समूहवाचक। ठीक है, कौन सा आ जाता है? समूहवाचक। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पे ये कितनी हो जाती है? 5 प्रकार की। लेकिन मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। व्युत्पत्ति के आधार पे भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो यहां से व्युत्पत्ति का पूछा है तो जवाब क्या हो जाएगा? ए। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो दास से बनाए दासत्व, तो क्या हो गया? भाव पैदा हो गया। तो क्या हो गई? बी ऑप्शन। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक नहीं है तो त्रिपिटक पुस्तक का नाम है। लेखक, सभी जो राइटर हैं, सभी जो लेखक है, सभी को एक ही जाति में रख दिया है, तो ये तो हो जाएगी जाति। भारत देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है। ये सब तो क्या है? हमारी
व्यक्तिवाचक है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेखक क्या होगी हमारी जातिवाचक। यही आंसर सही है। चलिए जी, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद का मतलब है कि भाई जो एक राजा जयचंद हुआ था उसने देश के साथ क्या की थी, गद्दारी। तो अब इसने यही बात की है कि भाई हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब गद्दारों की कमी नहीं है। किसकी कमी नहीं है, गद्दारों की कमी नहीं है। तो इसने क्या कहा है कि भाई गद्दारों की कमी नहीं है। ठीक है, तो गद्दारों की, जितने भी गद्दार हैं सबको किस नाम से पुकार दिया, जयचंद। ऐसे किसी भी नाम को ऐसे पुकारता है जैसे हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बड़े ही सत्यवादी राजा थे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि हमारे देश में सत्य बोलने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही नाम से पुकारा जाए तो वो कहलाती है जातिवाचक। कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक। चलो जी, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें भाववाचकता, तीर, चिंता, भारत, तो कौन सी हो जाएगी, चिंता। इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जाति जैसे अमीर है, भिक्षुक है, गरीब है। अमीरी, अमीर क्या है, सभी अमीरों को एक ही शब्द में रख दिया, सभी भिक्षुओं को एक ही उसमें रख दिया, सभी गरीबों को एक ही शब्द से डिनोट किया, एक ही प्रकार से डिनोट कर रहा है। लेकिन अमीरी क्या है, एक भाव है। अमीर से क्या बना है, अमीरी। तो ये क्या है, एक भाव है। यही क्या नहीं है, हमारी जातिवाचक नहीं है। बाकी तीनों कैसे हैं, हमारे जातिवाचक। निम्नलिखित के अनुसार संज्ञा उपवाक्य बताना है। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता। भैया ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट में करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि भैया संज्ञा का उपवाक्य बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूह का बताना है। भीड़ है, मीठा है, दूध है, पर्वत है। सही, समूहवाचक का। मीठा गुण है, दूध द्रव्य है, पर्वत क्या है, एक जाति है। तो भीड़ क्या है, एक समूह की बात कर रहा है, ग्रोह की बात, भीड़। ठीक है, चलो जी। निजत्व कैसी संज्ञा है, तो निजत्व है आपकी भाववाचक। कौन सी भाई साहब, भाववाचक संज्ञा है। पशुता शब्द, पशु जो है आपकी जाति है, पशु से बन गया पशुता, तो क्या आ गया, भाव आ गया। क्या आ गया भैया, भाव। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। कौन सी संज्ञा है, निम्नलिखित में से भाववाचक बतानी है। तो भाववाचक क्या हो जाएगी आपकी, मित्रता। ठीक है, मित्र से मित्रता, क्या आ गया, भाव आ गया। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा बताइए। मानव से क्या बन जाएगी, मानवता। कौन सा हो जाएगा, ये। मनुष्य से क्या बन जाएगी, मनुष्यता। भाववाचक संज्ञा ये बता दिया है, चिंता। क्रिया से बनने वाली भाववाचक बताना है। तो ये कह रहा है भाई बुढ़ापा जो है बूढ़ा से बना है, संज्ञा से बना है। बुरा जो है बुरा से बुराई बना है, आलस से बना है। लेकिन थकावट किससे बना है, थकना से। और थकना क्या है, एक क्रिया है। थकना से थकावट बना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। हरियाली क्या है भैया, हरियाली। ठीक है, तो हरियाली क्या है, एक भाववाचक है, संज्ञा है। कैसी है, भाव। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का संबंधवाचक, कैसा संबंधवाचक, तो हो जाएगा बपौती। क्या हो जाएगा, बपौती। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सभी लड़कों को एक लड़का के नाम से शो किया गया है, तो इसका मतलब है लड़कों की पूरी जाति का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। तो लड़का कैसी संज्ञा है, एक जातिवाचक। नदी भी कैसी है, जातिवाचक। ठीक है, लड़की भी कैसी है, जातिवाचक। मनुष्य भी कैसी है, जातिवाचक। टीवी जातिवाचक, कूलर जातिवाचक, पंखा जातिवाचक। ये सब क्या है, ठीक है, ये सब जातिवाचक है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, तो सभी गरीबों को एक गरीब शब्द से ही क्या डिनोट कर दिया, तो ये क्या है, गरीबों की जाति का बोध करा रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। तो ये थी हमारी आज की श्रृंखला संज्ञा से संबंधित। फिर एक नई श्रृंखला के साथ सर्वनाम के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के साथ नमस्कार, और इसी प्रकार अपनी तैयारी को बनाए रखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों।